मगहर रियासत में, मगहर रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिला के पास 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर रियासत है। वहां पर एक बिजली खान नाम के उसके नवाब थे मगहर रियासत के। और मगहर रियासत में हिंदू और मुसलमान 50-50 हैं। उस मगहर शहर में, उस मगहर नगर में हिंदू और मुसलमान आधे आधे हैं। उसमें एक भयंकर अकाल गिर गया और हिंदुओं ने अपने गुरुओं और भगवानों की साधना की, पंडितों से पूछा, ज्योतिषियों से पता किया, ब्राह्मण आदियों ने पत्रे वगैरह देखकर बताया कि इस क्षेत्र में 2-3 वर्ष तक वर्षा का संयोग नहीं है। तुम्हारे संस्कार में यहाँ वर्षा नहीं है और किसी कारण से भी वर्षा नहीं हो सकती। 3 वर्ष का भयंकर अकाल गिरेगा। उधर से मुसलमानों ने भी अपने जंतर मंतर वर्षा करवाने के लिए अपनी दुआएं भगवान से कर ली, पर कोई राहत नहीं मिली। त्राही त्राही मच गई। हिंदू के गुरुदेव ने आकर के जो यज्ञ हवन आदि करने थे वो भी कर लिए। उधर से मुसलमानों ने भी अपनी जो क्रियाएं करनी थी वो सब करके थक चुके, पर वर्षा होने का नाम निशान नहीं। त्राही त्राही मच गई। किसी ने वहां जिक्र कर दिया नगर में कि बनारस के अंदर एक कबीर नाम के भगवान हैं, एक कबीर नामक संत आए हैं, यदि वो कृपा बख्श दे, उनकी मेहर हो जावे तो वर्षा हो सकती है। वो स्वयं परमेश्वर आए हैं। ऐसे कोई परमेश्वर के सेवक ने उस नगरी में रिश्तेदारी के कारण जाकर जिक्र कर दिया। एक ने कहा, 2 ने कहा, हिंदू ने कहा, मुसलमान ने कहा, क्योंकि कबीर परमात्मा ने हम हिंदू और मुसलमानों को एक करने की चेष्टा की थी कि तुम मेरे बच्चे हो। इस काल ने तुम्हें 2 कर दिया, तुम्हें आपस में ये दूर किए बैठा है। द्वापर तक कोई धर्म मजहब नहीं था, अब कलयुग में तुम्हें पार करना है, इसलिए इस काल ने ये घड़ी अड़ास अड़ा दी, ये नाना बाटों में तुम्हें बांट दिया, ना जाने कितने मजहब बना दिए। तो इस प्रकार कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर हिंदू और मुसलमान कई लाखों की संख्या में स्वस्थ हो चुके थे। और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को जाकर के जिक्र किया करते थे कि तुम आ जाओ, पीछे पछताओगे, पूर्ण परमात्मा आए हैं, नाम ले लो। ये समय बार बार नहीं मिलता। ऐसे उस मगहर रियासत में जब दुखी देखे अपने रिश्तेदार, नाती, हाहाकार मच रही थी, तो दूर देश के उसके जानकार आने लगे, उनको कहने लगे। ये साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर वो परमात्मा कबीर परमेश्वर रजा बख्शते तो आपका खूब मेहर हो सके, नहीं तो आप हमारे वहां चलो। ऐसे वो उनकी मदद करना चाह रहे थे। ये बात ये बिजली खां पठान तक पहुंची। राजा को और ज्यादा दुख होता है जिसकी प्रजा दुखी हो जाती है। तो बिजली खां पठान को पता चला कि बनारस में एक कबीर नामक संत रहते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी वीर देव सिंह बघेल के नाम पे, जो काशी नरेश थे, बनारस के राजा थे। अपनी सारी दुख उसमें लिखे कि आप कृपा करके उस संत को यहाँ भेजने का कष्ट करना, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, त्राही त्राही मची है, सुना है कबीर नाम का कोई संत आपकी नगरी में रहता है। ऐसे वो चिट्ठी देकर के 2 घुड़सवार भेज दिए। वो घुड़सवार वहां पहुंचे, वीरदेव सिंह से मिले, वीरदेव बघेल से मिले। वीरदेव सिंह बघेल ने वो देखा, पत्र पढ़ा। वो पहले परमात्मा के शिष्य हो चुके थे, वीरदेव सिंह बघेल जी, काशी नरेश। पत्र पढ़ करके उनको चिट्ठी लिखी बिजली खां पठान को कि आप स्वयं आइए, और संतों को ऐसे नहीं बुलाया जाता, आप आना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा
और परमात्मा के चरणों में पुकार करेंगे, अर्ज करेंगे। अगर यदि हम ऐसे बुलाओगे वो चले भी जाएंगे तो कोई रजा नहीं बख्शेंगे, तो उनका जाना व्यर्थ होता है। बहुत नम्रता के साथ उन्होंने सभी, क्योंकि वो सत्संग सुना करते थे, परमात्मा का परिचित थे ईश्वरीय संविधान से, उस तरीके से चिट्ठी लिखी और उन सैनिकों से कहा कि आप वापस जाइए और कहना तुम्हारे नवाब को स्वयं आ जाए। वो चल पड़े। तो उन सैनिकों ने नगरी में जिक्र किया कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, वो कैसा है, क्या शक्ति है। ऐसी कृपा हुई परमात्मा की, प्यारे संत ही भगत ही मिल गए उनको। कहने लगे भाई सैनिकों, भगवान आए हैं और ये तो भाई जो चाहे सो कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पर करवाया जावत है। ऐसे जिससे मिला वही नो के वही परमात्मा है, इनकी महिमा गा ही नहीं सकते, ये तो बड़े समर्थ शक्ति है। तो वो दोनों सैनिक वापस पहुंचे, पत्र दिया। बिजली खां पठान ने वो पत्र पढ़ा, वीरदेव सिंह बघेल नरेश का। तो सैनिकों से पूछा कि तुमने कोई पता किया हो वो क्या शक्ति है, किसी से पूछा हो उनमें कोई शक्ति है, कैसे महापुरुष हैं। तो सैनिकों ने कहा जी जिससे भी हम बात करें थे उनके मुख से यही निकल रहा था, वे परमात्मा आए हैं, वे भगवान आए हैं, बस के गुणगान करें तुम्हारे, इनकी मेहर जिस पर हो जाएगी उस पर कष्ट नहीं रहेगा अगर हम सच्चे दिल से अर्ज करेंगे। तो बिजली खां पठान को कुछ आशा का चिराग दिखा। उसी समय लेकर अपने बॉडीगार्ड और साथ में आप घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। वीरदेव सिंह बघेल से मिला। वीर सिंह बघेल और साथ में बिजली खां पठान दोनों परमात्मा की झोंपड़ी पर पहुंचे और बघेल को पता था नियम का, जाति दंडोत प्रणाम किया। बिजली खां पठान ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि ये दो नरेश इस दास के पास कैसे आना हो गया, भिखारी के पास। वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे परवरदिगार, आपके बच्चे आए हैं, कुछ आपके सामने अर्ज करने आए हैं। वीर सिंह परिचित था कि परमात्मा हम सभी को चाहते हैं, ये वो परमेश्वर हैं जो हमें एक करना चाहते हैं और इसके लिए इनके लिए कोई दो नहीं है। तो बिजली खां पठान से कहा कि पठान अपनी सारी समस्या कह दे भगवान को। तो बिजली खां पठान ने कहा कि हे परवरदिगार, मैं बिजली खां पठान मगर नवाब का, मगर देश का, रियासत का नवाब हूँ और हमारे वहाँ बहुत भयंकर अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मचकी है मालिक, आप मेहर कर दो अपने बच्चों पर, कुछ वर्षा हो जाए। ऐसे प्रेम भरे शब्द सुनकर परमात्मा प्रसन्न हुए। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जा कोई धन का भूखा है वो साधु भी को ना। बिजली परमात्मा ने कहा भी ठीक है, मैं चलता हूँ। बिजली खां पठान ने एक घोड़े पर भगवान को बैठाया और साथ में चल पड़े। एक और उसके साथ घुड़सवार, एक घोड़े पर बैठा, साथ में घोड़ा हाँकने वाला एक और साथ ले लिया और अब वापस आ गए। रास्ते में जब आ रहे थे तो गोरखनाथ जी, क्योंकि गोरख जो टीला है वहां से जो गोरखपुर नाम है गोरखनाथ जी की, वहां तपस्या स्थल है, तपस्या स्थली है। और ये संत जो होते हैं ये कितना जाते हैं, ये स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के बाद इनकी दृष्टि वहीं रहती है जो इनके एक अनुयायियों के ऊपर, और अपनी वहां पर बोता इनके मन तो फिर भी ना जाती। ये पितर भी ने धक्के खाते अंडे, पितर लोक में चले जाए फिर यहाँ भी आ जाते हैं। और क्योंकि इनकी वो कुछ पुरानी कमाई होती है, ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष हैं, ये स्वर्ग में चले जाते हैं। कलयुग में तकरीबन ये सब ऋषि महर्षि अपनी कमाई आधार पर स्वर्ग पहुंच गए हैं, वो यहाँ नहीं रहते क्योंकि यहाँ लोगों के व्यवहार बहुत बिगड़ जाते हैं संतों के प्रति, कालकती कंडम करवा देता है। और ये फिर भी उस तरफ में वापस आते हैं। और आने और जाने में जो सिद्धि से आते जाते हैं इनकी कमाई भी खत्म होती है, लेकिन इनके बस की बात कोई ना हुआ, प्रभुता छूटती नहीं। गोरखनाथ जी वहां आकर के मगर रियासत से थोड़ी सी, मगर उस स्थान से, उस नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आकर एक छोटी सी तलैया थी, छोटा सा जोड़ी सी गांवों में खेतों में लेट होया कर एक छोटी सी तलैया थी।
और वो सूखी पड़ी थी, उसके नीचे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना त्रिशूल गाड़ के। तो देखा परमात्मा ने कि गोरखनाथ बैठा है। गोरखनाथ किस लिए आया था कि मेरे क्षेत्र में और कोई दूसरा आकर प्रभुता बना जाएगा तो मेरी कहाँ इज्जत रहेगी। ये यहाँ से जाए पीछे भी इनके मन में यह धारणा छूटती को ना, मान बढ़ाई नहीं जाती जीव की, और यही हमें यहाँ फंसाए रखती है। तो प्रभु अंतर्यामी थे, वो जाने थे कि ये साधक किस दुख में बैठा है। बिजली खां से कहा कि उस सैनिक से कहा कि घुड़सवार मेरा घोड़ा रोक दे। घोड़ा रोक दिया, बैठ गए, रुक जाओ। बिजली खां पठान, देखो ये महापुरुष बैठे हैं, प्रार्थना करो, ये तो समर्थ हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, आप अर्ज करो इनसे। अब बिजली खां पठान ने जाकर के नाथ जी से, सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, हे महात्मा जी, हम बहुत दुखी हैं, हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, कृपा वर्षा करवाने की, हमारी जल समस्या का समाधान कीजिए। गोरखनाथ जी खड़े हुए और त्रिशूल उठाकर ले गए और उस छोटी सी तलैया में जाकर बीच में, तलैया के उस तालाब के उस जोड़ी के बीच में त्रिशूल मार कर न्यू काट दिया। ऐसे बाहर निकाला तो उस सुराख से पानी की धारा छूट गई और वह छोटी सी तलैया भर के और वो पानी बंद हो गया, वो जल बंद हो गया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि देख वीर सिंह, देखो बिजली खां कहाँ पहुंचे आप, 125 किलोमीटर की दूरी पे, और ये भगवान आपके बनी में बैठे थे, पहचाना करो संत को। और कहा देखो कितना पानी पानी कर दिया, मौज मचा दी, हो गया काम हमारा पूरा। अब बिजली खां कहते नहीं भगवान, इसमें तो हमारे एक दिन पशु भी ना तृप्त हो सकते। नहीं प्रभु, वर्षा हुआ जब बात पड़े, कहा कि और अर्ज करो, वर्षा करवा देते। परमात्मा कहते हैं कि अर्ज करो इन महापुरुष से, वर्षा करवा दे। अब गोरखनाथ जी से फिर अर्ज की बिजली खां पठान ने कि हे ऋषि जी, हे महात्मा, इसे बात नहीं बने प्रभु, जब आप इतना कर सकते हो तो वर्षा भी करा दीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे संस्कार वर्षा के योग नहीं है, 3 वर्ष तक यहाँ वर्षा नहीं हो सकती, तुम्हारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं, और किसी में और शक्ति है तो करवा लो वर्षा। तो कबीर साहब कहने लगे, नाथ जी मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, हम कोई आपको से द्वेष नहीं कर रहा, और ये कुदरती बात तो है, वजीर ने वजीर, फकीर ने फकीर कति देख कर राजी नहीं, ये बहुत आग लगी हुई है। परमात्मा बोले ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, अर्ज कर रहे हैं, आप कर दीजिए। कहने लगे और कर दे कोई जिसमें शक्ति है, 3 वर्ष तक यहाँ कोई वर्षा करके दिखा दो। नहीं हो सकता। तब परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ बिजली खां, जाओ अपने घर में, और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वहां बैठ गए परमात्मा, जहाँ गोरखनाथ जी बैठे थे वहां से 100 फुट की दूरी पर परमात्मा बैठ गए और बिजली खां से कहा कि आप जाओ, शीघ्र जाओ, अपने घर जाओ। बिजली खां के ऊपर कैसे जा, प्यासा मरे, और वही जावे के ऊपर भगवान यहाँ बैठ गए। वो परमात्मा ने कहा आप घर तक पहुंचो, कहीं रास्ते में भीग ना जाओ। अब संत की बात मान के कहने लगे मैं यही हूँ और 3 दिन यही रहूंगा, चिंता मत करना, और जैसे उसकी कृपा होगी प्रभु की वो कर देंगे, हम तो भाई उनके मजदूर हैं, अर्ज करेंगे अगर सुन ली तो। अब बिजली सच्चा साधु संत जी बैठे हैं, साधना करेंगे, ऐसे बैठ गए लोग दिखावा करके, अब ध्यान लगावे हैं, धुन ला रहे हैं भगवान में। अब बिजली खां पठान और वह सैनिक गांव में नहीं पहुंचे, उस नगर में, और 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर दूरी, ये दास देख कर उस स्थल को वहां तक पहुंचे नहीं थे, इतनी जोर की घटा उमड़ के आएगी और रिमझिम बारिश मूसलाधार बरसन लाएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। भर दिए सारे तालाब, ठोक दिए, वर्षा ने कति मौज मचा दी। और फिर तो सारा ही गांव उठ के आ गया। नगर में सैनिकों ने जाकर बताया भी भगवान आए हैं। वो वर्षा रुकी 2-3 घंटा में था,
फिर सारा ही गांव उमड़ कर उठ कर आ गया और गोरखनाथ जी दसू मंत्र हो गया। अब सारे ही नगरी उठकर आगे के भगवान आए हैं, उन्होंने वर्षा करवाई है। क्यों पता लग रहा था बिजली खां पठान गए हैं किसी संत को लेने के लिए, और सारे के सारे बच्चों समेत आगे वहां पर चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम करें। आसपास के क्षेत्र के लोग भी इकट्ठे होने लगे। तब परमात्मा ने कहा भी एक बात बताओ, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न यतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जो तुम्हारे ये छोटे मोटे संकट भी समाप्त नहीं होते। तुम्हारे संस्कार में हो तो बारिश हो जाती है, नहीं है तो मरो भूखे, काल पड़ो, भूकंप आओ, कित बिजली गिरो। तुम ये साधना गलत कर रहे हो, तुम ये साधना ठीक नहीं है। तुम्हें पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं मिली है, इसलिए तुम भूखे के भूखे हो, साधना प्रयत्न कर भी रहे हो और फिर कंगाल के कंगाल हो। परमात्मा ने वहां 3-4 दिन रुके और सत्संग सुनाया कि तुम सब, ये तो एक फर्स्ट एड किया है तुम्हारे को, और तुम उपदेश लो मेरे तय, तुम मेरी साधना मैं बताऊंगा, ऐसे उस परम पिता की भक्ति करना, तुम सदा सुखी रहोगे। उन पंडितों से पूछा कि तुमने सब भगवानों की पूजाएं कर ली थी, तुम्हारे वो पत्रे कहाँ हैं, उन पत्रों में देखो। वो बोले जी हमने सारे देख लिए, 3 वर्ष तक यहाँ भगवान वर्षा का कोई योग नहीं था, तो ये वर्षा कहाँ से होगी भाई, आपकी महिमा आप ही जानो प्रभु। परमात्मा कहते हैं मैं उस परमेश्वर की भक्ति बताने आया हूँ जो गीता जी में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है। मैं उस परमात्मा की भक्ति बताने आया हूँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है, जो मंत्र नंबर